ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन इंग्लिश लर्निंग। सो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि बार बार आप जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। तो आप देखेंगे कि बार बार उसी काम को करते रहते हैं तो आपको एक तो उसमें परफेक्शन आ जाता है, और परफेक्शन जैसे ही आता है उसके बाद आप देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इस वजह से आप देखोगे कि ये मल्टीमीडिया के जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टूल्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, वो निश्चित रूप से हमारे को बहुत अधिक मदद करते हैं। और इसके साथ-साथ लैंग्वेज को सीखने में आईसीटी से बेहतर और कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि एक टीचर जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होती है, एक टीचर आपके साथ कक्षा में 40 मिनट के लिए रहता है। परंतु ये आईसीटी एनेबल्ड जो क्लासरूम है, उसमें आप देखोगे, आप जितने समय के लिए आपके पास सुविधा हो, उतने समय के लिए आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो समय ज़्यादा होगा, बार-बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो आपकी डिफिकल्टीज़ आई हैं, उन डिफिकल्टीज़ को आप स्वयं भी सॉल्व करने की क्षमता आप में विकसित हो जाती है। सो ये एक कार्टून के रूप में बनाया गया है कि द परफेक्ट ऑनलाइन टीचर। एक साथ एक टीचर कितनी सारी चीज़ें कर रहा है, ये आप देख सकते हो। वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, नया एक प्रोग्राम बना सकता है, नए स्किल्स वो डेवलप कर सकता है, फिर उसी चीज़ को दोबारा पब्लिश कर सकता है। तो आप ये देखोगे, टीचर्स मस्ट बी ट्रेन्ड एंड हैव द टूल्स टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के टीचर्स को एक परफेक्ट ऑनलाइन टीचर बनने के लिए उनको स्वयं को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 21st सेंचुरी के छात्रों को हैंडल करने के लिए टीचर्स को भी लगातार ऐसे कोर्सेज करवाते रहना चाहिए, उनका ओरिएंटेशन होता रहे, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स होते रहें, जिससे हर टीचर जो है परफेक्शन के साथ इन आईसीटी टूल्स का उपयोग कर सके, जिससे कि वो छात्रों की टीचिंग लर्निंग को और अधिक महत्वपूर्ण बना सके। तो आप ये देखोगे कि आईसीटी के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर खाली इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड अराउंड जितनी भी टीचिंग टेक्नोलॉजी चल रही हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकता है, उनको इंक्लूड कर सकता है, और इसके साथ-साथ आप देखोगे स्टैंडर्ड्स को भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप देखोगे कि आईसीटी ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और करंट एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन के बीच में आप देखोगे कनेक्शन ला सकता है। और आप देखोगे आईसीटी लर्निंग जो होता है, ये एक पर्पसिव होता है, इसका एक पर्पस है। और ग्लोबल फील्ड में हमारे छात्रों को यदि कॉम्पीट करना है, तो आप ये देखोगे कि आईसीटी के माध्यम से हम अपने छात्रों को इक्विवेलेंट टू किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में आप देखोगे कितनी आसानी से आप कर सकते हो। एक छोटा उदाहरण आप देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको वोटर आईडी बनाना है, जैसा कि निकट भविष्य में आप सभी को वोट देना है। तो ये सब चीजें, प्रॉपर्टी का, आज ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट जो है आपको एक वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको एक क्लिक में बहुत अधिक इंफॉर्मेशन देता है। और पहली बात क्या है कि उसमें आप आसानी से देख सकते हो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग में आपको ऑफिस जाने के कितने चक्कर करने पड़ते हैं, रिजर्वेशन आपको करने के लिए बार बार आने जाने का समय, पेट्रोल, भीड़ से बचने के लिए आप घर में बैठकर ये सब कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खाली एक इंग्लिश लैंग्वेज को ही एनहांस करने के लिए नहीं, परंतु आपके जीवन को और अधिक आसान बनाने भी आईसीटी ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो दिस इज व्हाट वर्चुअल वर्चुअल यानी जिसको कि आप एक एक्चुअल होती है, एक वर्चुअल होती है। सो वो वर्चुअल वर्ल्ड जो है आपके लिए क्रिएट हो रहा है। सो आप देखोगे बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, कंप्यूटर है, ई स्पोर्ट्स है, बहुत सारी वीडियो गेमिंग है, वेबसाइट्स हैं। तो ये
आपको एक फ्यूचर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर आपको एक रिपोजिटरी जैसा बना के रखा है, ये लाइब्रेरी के रूप में आपके समक्ष है। सो आप ये देखोगे कि कितनी आसानी से आपको ये सब इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रही है। सो आप देखोगे कि अभी तक हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है और इसके बहुत अधिक बेनिफिट्स भी हैं। सो आप देखते हैं कि जिस चीज की अच्छाई होती है तो उस चीज की बुराई भी हमको समझना और जानना बहुत अधिक आवश्यक है। और आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर में शायद आप सभी ने पढ़ा होगा कि आज का छात्र जो है दिन भर जो है इन मल्टीमीडिया टूल्स के साथ लगातार खेलता रहता है, चाहे वो वीडियो गेमिंग हो, सोशल वेबसाइट हो। तो इसकी वजह से छात्रों में एक तो एक जगह बैठने की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, छात्र अकेला रहना पसंद करता है, फिर इसकी वजह से उसको मोटापा बढ़ने से जो है खाने-पीने में इंटरेस्ट चला जाना, लोनलीनेस फील करना, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आईसीटी जितना अधिक फायदेमंद है, उसके नुकसान भी हमारे लिए बहुत अधिक हो सकते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि आईसीटी के लिए जो टीचर्स के लिए चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आईसीटी की जो पॉलिसीज हैं, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सो उसमें हमको काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर टीचर इन आईसीटी फैसिलिटीज़ का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता है, इसलिए टीचर्स को समय-समय पर ट्रेनिंग देना आवश्यक है। फिर ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमको बात करनी होगी क्योंकि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतनी इंटरनेट फैसिलिटीज, वाईफाई फैसिलिटी और इतने सारे कंप्यूटर हर टीचर के लिए उपलब्ध नहीं करा सकता है, जिससे कि हर टीचर इंडिपेंडेंटली एक-एक कंप्यूटर पर बैठकर जिस तरह से छात्रों के लिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, ठीक उसी तरह से टीचर्स के लिए भी सेल्फ पेस्ड लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो आप देखोगे कि पेडागोजी जो है किस तरह से यूज करेगा, टीचर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो वेरियस पेडागोजीज होती हैं जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट तक अपनी बात को कहते हैं, उसमें आप देखोगे इंटरैक्टिव लेक्चर्स होते हैं, फिर असेसमेंट हो सकता है, फिर यूजिंग जो इंटरेस्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग केसेस होते हैं। सो काफ़ी सारी केस स्टडीज़ इसमें अवेलेबल होती है, जिसको पढ़कर टीचर उसका इंटरप्रिटेशन अपने शब्दों में छात्रों को समझा सकता है। फिर आता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नई-नई आ रही हैं, जो कि कंप्यूटर नॉलेज को और अधिक एनहांस करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ-साथ आप देखोगे यूजिंग मीडिया टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सो पेडागोजी में जब आप एक क्लासरूम टीचिंग करता है तो टीचर इन मल्टीमीडिया अवेलेबल रिसोर्सेज को अपनी क्लासरूम टीचिंग को एनहांस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ लेक्चरिंग ट्यूटोरियल्स, मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज, फिजिक्स के बहुत डिफिकल्ट थ्योरीज, ये सब भी जो है ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपका समय भी बचता है और इसके साथ-साथ पीयर रिव्यू के लिए भी आप अपनी बात को भेज सकते हैं। पीयर रिव्यू यानी एक साथ कई सारे छात्र जो है पढ़कर दे सकते हैं। और हम जैसा कि बात कर रहे थे कि आईसीटी में आप देखोगे सब फायदे ही फायदे नहीं होते हैं, परंतु इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एक छात्र हो या शिक्षक हो, उसको बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। किस तरह से जो विभिन्न सोर्सेस से जो नॉलेज लिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है और किस तरह से छात्रों के लिए कौन-सी चीज़ उपयोगी है, कौन-सी चीज़ अनुपयोगी है, उसको किस तरह से एडिट करना है, इसमें टीचर्स को भी बहुत अधिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। खास तौर से आप देखोगे कि भारत जैसे देश में लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी एंड नेटवर्क कनेक्शन है। लाइट चली गई मान लीजिए या फिर आपके पास वाईफाई का कनेक्शन यदि आपके पास सही नहीं है, तो आपकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। फिर लिमिटेड टेक्निकल सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि यदि आप किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ चीज़ एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तुरंत टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मैं तो स्वयं का ही अनुभव बताती हूँ।
आज से 2-3 साल पहले, खासतौर से कोरोना के काल में, हम ऑनलाइन एक सेमिनार में मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था और कहीं पर कुछ टेक्नोलॉजिकल हिच की वजह से मेरा एक वीडियो रुक गया एंड आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू हैंडल, और उसके माध्यम से हम कैसे बाहर निकले ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बार एक बार ऐसा हुआ कि जहां से हम कनेक्टेड थे, जिस यूनिवर्सिटी से हम कनेक्टेड थे, वहां पर अचानक लाइट चली गई तो थोड़ी देर के लिए इंटरप्शंस आ गए। सो ये जो टेक्नोलॉजिकल हिच आते हैं, इनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, ये भी छात्रों को टेक्नोलॉजी को यूज करने के पूर्व सीखना बहुत अधिक आवश्यक होता है। और ये चीजें जो है इफेक्टिव लर्निंग में आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। लिमिटेड टाइम है, जैसे हमारे लिए जो है 24 घंटे का ही समय होता है, परंतु टेक्नोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन का बूम है, उसको किस तरह से हम समय को निर्धारित करेंगे, ये भी सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एक बार मैं फिर कहूंगी, इन टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं, इसको हैंडल करने में भी कई टीचर्स जो हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी उस चीज को नहीं होती है, और कई बार पुराने ख्याल के टीचर्स जो होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, they are resistance to change the accept the changes। कई बार हम स्वयं नई चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस कैपेबिलिटीज एंड इंस्ट्रक्शंस, हर डिवाइस को अलग अलग तरीके से एक्सेस करना पड़ता है, तो कई बार हम उसको हैंडल करने में सक्षम नहीं होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कोट किया था कि चूंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इजी एक्सेस है, तो स्टूडेंट्स कई बार लीक से हटकर अनावश्यक चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरे ख्याल से आप आए दिन न्यूज़पेपर में इन सब समाचारों को पढ़ भी रहे होंगे। सो ये आगे की स्लाइड्स में हमने आपको रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इन रेफरेंसेस को आप नोट करके, इनको क्लिक करके, आप यदि और अधिक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो जो आज हमने कक्षा में डिस्कस किया है, उसको पूरी तरह से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, सो इन अवेलेबल रेफरेंसेस को आप एक्सेस करें, और इसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।